Hello, Assalamu alaikum guys. I am Aleem from Learn English with Aleem. Today, आज हम बात करेंगे इन एंड ऑन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं। बस, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, बाईसाइकिल, मोटर बाइक्स, हॉर्सेस एंड then we have car, taxis, van and trucks as well, okay? तो इसमें ये होता है कि जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं हमारे पास, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कहलाती हैं एक तरीके से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है ज़ाहिर सी बात है वो बड़ी होती है, एक से ज़्यादा लोगों को कैरी भी करती है। तो जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो हम एक तो रूल ये है कि हम उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बस की बात आएगी तो मैं आपसे ये कहूँगा आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ प्लेन, आई वॉज ऑन अ शिप, I was on a train. मैं ट्रेन पर था, मैं बस में हूँ, मैं शिप पे हूँ। एक तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो जाती है, ये बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभार मसला यहाँ पर आके खड़ा होता है जब टैक्सी की बात आती है, क्योंकि टैक्सी को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो फार्मूला हमारा डिफरेंट हो जाता है। इन जगहों पे तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन जगहों पर जब हम बात करते हैं व्हीकल्स की तो इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि टैक्सी भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो डिफरेंस आसानी से समझने वाला है और जो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर तक, वो ये है कि जब भी आप किसी क्या नाम है व्हीकल में दाखिल हो, ट्रांसपोर्ट में दाखिल हो, चाहे वो जहाज़ हो, ट्रक हो, कार हो, वैन हो, टैक्सी हो, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप बस के अंदर दाखिल होंगे तो जैसे ही आप बस के अंदर दाखिल होते हैं तो बैठ नहीं जाते, सही है। उसके लिए आपको वॉक करना पड़ेगा बस में अपनी सीट ढूंढने के लिए, और अगर सीट नहीं मिलेगी तो खड़ा होना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन हैं। इसी तरह जब आप जहाज़ में जाएंगे तो जैसे ही दरवाजे के अंदर एंटर होंगे आप बैठ नहीं जाएंगे, आपको वॉक करनी पड़ेगी अपनी सीट के लिए। जहाज़ का भी यही, पानी के जहाज़ का भी यही चक्कर है, ट्रेन का भी यही चक्कर है। तो जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं जिसके अंदर जाने के बाद आप बैठ नहीं जाते स्ट्रेट अवे, आपको वॉक करना पड़ता है, चीज़ें पता करनी पड़ती हैं कहाँ पे सीट है कहाँ नहीं है, तो वहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे कि कार हो गई, टैक्सी हो गई, वैन, ट्रक, जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको वॉक करने की जगह नहीं मिलती। तो ऐसी व्हीकल जिसमें आप दरवाज़ा खोलने के बाद बैठ जाएंगे, वॉक करने की जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे क्यों ना वो टैक्सी हो। डजेंट मैटर वेदर इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो अब ये तो बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ट्रक में आप बैठते हैं, आगे से दरवाज़ा खोलेंगे बैठ जाएंगे। वैन में आप बैठते हैं, आगे से दरवाज़ा खोलेंगे बैठ जाएंगे। इसी तरह स्कूल वैन का भी ये चक्कर है, बैठ जाएंगे। तो जब अंदर दाखिल होकर आप फटाफट बैठ जाएंगे तो वहाँ पर याद रखिएगा, चाहे वो पब्लिक हो, जिस तरह की टैक्सी की बात हुई, तकरीबन इनका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो ऑन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर बाईसाइकिल की बात आ रही है, हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, एक और छोटी सी चीज़ होती है, मोटर बाइक्स है, हॉर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर और इसमें एक चीज़ कॉमन थी, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? इन दोनों में होते हैं दरवाजे। गाड़ी में बैठने के लिए दरवाज़ा चाहिए, बस में, एरोप्लेन में, शिप में, ट्रेन में, ट्रक में, वैन में, इन सब में दरवाजे होते हैं, उसके बाद ही अब अंदर जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे बाईसाइकिल, मोटर बाइक और हॉर्स और इसी तरह की और जो राइड्स हैं, उसमें हमारे पास कोई दरवाज़ा नहीं होता बैठने के लिए, तो उसमें हम जैसे ही ऊपर चढ़ के बैठना पड़ता है, तो वहाँ पर फिर ऑन का इस्तेमाल होगा। सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। जो एक्सरसाइज करेंगे ना कुछ सेंटेंस के बारे में, तो आपको उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए करें। सिर्फ थम्स अप करने के बजाय मुझे मैसेज भी कर दिया करें मेरे बहन भाई, ताकि मुझे पता चले। जैसे कि इरम बाजी ने आज मैसेज किया था, मेरी बहन ने, और ब्रदर इंसान आंसर ने किया था,
تو ان کو جو چیز سمجھ نہیں آئی انہوں نے مجھ سے پوچھ لی، اور بڑی ضروری ہے میرے لیے کہ مجھے فیڈ بیک ملے، تو کیونکہ آپ سے پتہ چلیں گی چیزیں، تو اب میرا سمجھانے کا ایک الگ اسٹائل ہوگا. آپ کو اگر چیزیں نہیں پتہ چلتی ہیں مجھ سے پوچھیے، میں کوشش کروں گا کہ جتنی سے جلدی اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا سکوں، بتا دوں. صحیح ہے؟ تو آپ کی فیڈ بیک بڑی امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے میرے بہن بھائی؟ تو ایکسرسائز کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. Ali is on a horse. Okay. اب یہاں پر دیکھیے ہم نے کہا Ali is on a horse، اور ریزن کیا ہے ہارس آن کا؟ کیونکہ ہارس کے کوئی دروازے نہیں ہوتے، اندر جانا نہیں پڑتا. اب میں اس کمرے میں موجود ہوں تو میں بولوں گا I am in a room، and the reason میں بول رہا ہوں I am in a room because مجھے کمرے کے اندر آنا پڑا تھا کسی جگہ سے، دروازے سے یا کھڑکی سے، جو بھی نارملی دروازہ اور کھڑکی ہوتی ہے گھروں میں، دروازے کے تھرو لوگ اندر آتے ہیں، کھڑکی کے تھرو بھی نہیں آتے. تو جب آپ ان کا استعمال یاد رکھیے گا وہاں پہ ہوگا جب آپ اندر جائیں گے. اب جب گھر کی بات ہوتی ہے تو جیسے ہی دروازہ کھول کے آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر پھر بھی وہ یاد رکھیے کہ دروازے کی ضرورت پڑے گی. اب بس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بس کا دروازہ کھولیں گے بیٹھ جائیں گے یہیں پہ فلور پہ، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک پراپر سسٹم ہے، سیٹ پہ جانا پڑے گا، واک کرنا پڑے گا. اچھا، تو Ali is on a horse and the reason is because it doesn't have any door. Okay. ہارس کے دروازے نہیں ہوتے، آپ نے اس پر چڑھ کر بھی بیٹھنا ہے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز، دوسرا سینٹنس بناتے ہیں ہم. Okay. اور انہوں نے ان کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ سب ٹرانسپورٹ کے لیے ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا تھنگس چینج بھی ہوتی ہیں. پریپوزیشن اور ان اور آن جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پریپوزیشن ہے. ان اینڈ آن یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، پریپوزیشن سب سے مشکل جو چیز ہے انگلش میں، کچھ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ پریپوزیشن از ون آف دا ہارڈسٹ تھنگ ٹو لرن. اوکے. And the only way you can learn is just to practice, practice and practice. یہی چیز آپ نے کرنی پڑے گی. اردو میں بھی پریپوزیشن میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب ایسی بات ہے ایک لینگویج سے ہم دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو پریپوزیشن کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس کی پریکٹس کی جائے. جتنی پریکٹس کریں گے اتنی ہی وہ چیزیں آسان بنتی جائیں گی. اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ سب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایون کہ نیٹیو اسپیکر کو بہت مسئلہ ہوتا ہے پریپوزیشن کا یوز کرنے کے لیے بھی. تو یہاں پر بات کرتے ہیں Ali is on a horse. I am dash on a bus. Okay. Another one. Ahmed is taxi. Okay. Abdul and I were dash a ship. Okay. Jane saw me. Train. Okay. اوکے، تو ان چیزوں کو بس یاد رکھیے گا. صحیح ہے. تو Ali is on a horse. اوکے، کیونکہ ہارس کے دروازے نہیں ہے تو اس پہ چڑھ کر بیٹھنا پڑتا ہے. سو بس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ رول یاد رکھیے گا کہ ایک بڑی وہیکل ہے، اس کے اندر جیسے دروازہ کھلتا ہے آپ اندر واک کرتے ہیں سیٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے. تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے اس آن کا. بالکل صحیح بات ہے. ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا استعمال اس وہیکل کے لیے ہوگا جیسے ہم دروازہ کھولیں اور بیٹھ جائیں. یہ یاد رکھیے گا. Like Ahmed is dash a taxi.
टैक्सी छोटी व्हीकल है, खोलेंगे बैठ जाएंगे, तो क्या यूज़ होगा? इन. एब्सोल्युटली राइट. Abdul and I were dashed on a ship. शिप बहुत बड़ी होती है, इसमें वॉक भी करने की जगह होती है, सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती, इसमें वॉक भी करते हैं लोग, तो क्या होगा? On a ship. Jane saw me dash a train. बहुत बड़ी जगह होती है, ट्रेन बहुत बड़ी है, उसमें लोग वॉक भी करते हैं, अपनी सीटों को फाइंड करेंगे, क्या होगा? Jane saw me on a train. ओके, तो इस तरह की ये है, आप प्रैक्टिस कीजिए. अब मैंने तो कुछ सेंटेंसेस आपको बताए, इसी तरह आप खुद और सेंटेंसेस बनाइए और चेक कीजिए उसके बारे में. अच्छा, कुछ रूल जो यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि preposition हमेशा चेंज होते रहते हैं. Preposition is one of the hardest thing to learn, okay, in English language. But the same thing as I did mention it to you earlier, practice, practice and practice. Okay, that's the only way. You know. Okay. तो इस नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला. और फिर मेरे बहन भाइयों, मुझे फीडबैक की ज़रूरत होगी, वो देते रहिएगा. फेसबुक पेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें. और बहन भाइयों जिन्होंने इंग्लिश सीखनी है, स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सीखनी है, क्योंकि इस पर वीडियोस मौजूद होती हैं. तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में उर्दू ज़बान में भी मेरा क्या नाम है, जो इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं उर्दू ज़बान में, वो मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, तो वो भी देख लीजिएगा. अभी इस वक्त फ़िलहाल यूट्यूब पे मेरे जो वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं वो इंग्लिश में है. अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और उस चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद अलीम. ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे. से सलाम टू एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम.